कल तक की डेडलाइन हतमी। ईरान से डील के लिए अमरीकी तजावीज़ अहम। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे। शायद वो रात कल हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल 8 बजे के बाद ईरान में पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। ईरान को पत्थर के ज़माने में लेकर जाऊंगा। तबाह तैयारे के कर्नल को वापस लाने के ऑपरेशन में 155 जंगी तैयारों और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। पायलट को दिन की रोशनी में ईरान के अंदर जाकर रेस्क्यू किया। हमने अपने तैयारे खुद तबाह किए क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी को दुश्मन तक पहुंचने से रोकना था। अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल से अमेरिकी जंगी तैयारा गिराया गया। तेहरान के पास जौहरी तैयारा नहीं होने चाहिए। ईरान में 30 दिन के अंदर 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में गाली देने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के लिए ईरान वो करे जो उसे करना चाहिए। ईरान की नई क़यादत साबिका रहनुमाओं से कम शिद्दत पसंद है। आबनाए हॉर्मुज़ नहीं खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। जरूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत, दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं, शख्सियात को शहीद करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दिफाही ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की अमरीकी धमकी काबिल मुज़म्मत है। पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और शहरी मकामात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश और बेहिस बने हैं। शायद जारहियत में शरीक होकर इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग रोकने का पाकिस्तानी मंसूबा। रॉयटर्स के मुताबिक सालिसों की कोशिश से 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिना जंगबंदी के लिए फरीक़ैन से बात की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल माहिदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिना तौर पर 45 दिन की जंगबंदी और दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहिदा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुसलसल राबते किए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि ईरान ने सीज़ फायर को मुस्तरद कर दिया। ईरान का जंग के मुस्तकिल और मुकम्मल खात्मे पर जोर। 10 निकाती मुतालबात में तनाज़ात का खात्मा सर फहरिस्त। आबनाए हरमुज़ से महफूज सफ़र के लिए ज़ाब्ता-ए-कार, हमलों के मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और ईरान पर आलमी पाबंदियों का खात्मा भी शामिल। बरतानवी टीवी के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जंगबंदी मनसूबा बहुत सी दस्तयाब तजावीज़ में से एक है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि 15 निकाती अमरीकी मनसूबा गैर मंतकी और अफसानवी है। सालिसों से बात कमजोरी नहीं। ईरान के तवानाई और सनती ढांचे को निशाना बनाने की बातें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक भी जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुर्तकिब होंगे। मददगार ममालिक का हिसाब भी अमरीका के साथ होगा। अमन मुज़ाकरात की बाज़ गश्त में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मजीद खादमी और डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे शहीद। इसराइल का अल-कुद्स फोर्स के खुफिया यूनिट के सरबराह को शहीद करने का दावा। तेहरान और क़ुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। कई इमारतें तबाह। तेहरान यूनिवर्सिटी, 3 एयरपोर्ट्स और मुल्क के सबसे बड़े अस्लेविया पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर भी हमले। अस्लेविया को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करने वाले मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान ने एक और अमरीकी लोकस्ट ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान और मुज़ाहमती फोर्सेस के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। ईरान ने इसराइल में तेल अवीव समेत 28 मकामात पर मिसाइल बरसाए।
ईरानी मिसाइल से हैफा के स्ट्रेटेजिक मराकज में तबाही, 4 अफराद हलाक, इमारत मलिया मेट। ईरान का केमिकल कंपनीज, फैक्ट्रीज और फौजी इज्तमात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमलों में उर्दन में 2 और यूएई में 4 अफराद जख्मी। पाकिस्तान इनकलाब का इसराइली और अमरीकी बहरी जहाज़ों पर भी हमले का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत के जजीरे बुबयान पर अमरीकी अफवाज के ड्रोन से निशाना। इराकी मुजाहमती ग्रुप ने भी हमले बढ़ा दिए। कुवैत, ईरान और शाम में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के भी इसराइल पर हमले। इसराइल की जनूबी लबनान में बमबारी, 13 अफराद शहीद। तिब्बी अमले के 2 अरकान भी शामिल। शोहदा की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में सहूनी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के सरबराह याल जामीर ने कहा कि दरिया लितानी के जुनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में तब्दील कर दिया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमास का एक बार फिर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान हमास अबू उबैदा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले जंगी जारहियत हैं। ईरान को दिफा का हक है। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई बचत और किफ़ायत से मुतालिक अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तनूर, खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद की जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इत्तलाकात से होगा। सुबह सिंध में मार्केट्स और दीगर औकातकार के हवाले से मुशावरत जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तफाक राय से फैसला किया। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी जल्द फैसले में शामिल होंगे। किफ़ायत मुहिम। कराची में मार्केटों के लिए रात 8 या 9 बजे का वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने मुजव्वज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिफारिशात की तैयारियाँ शुरू कर दी। सूबे में होटल्स, फूड कोर्ट्स के औकातकार महदूद करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकारीब में वंडिश की पाबंदी की तजवीज़। कराची में शादी हॉल्स रात 10 बजे के बाद खुले रखने पर सज़ा और जुर्माने की सिफारिश। देही अजला में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना होगा। वज़ीर आला सिंध की बिजनेस कम्युनिटी के अहदेदारान से मुलाकात। कारोबार के औकातकार से मुतालिक मशावरत। मुराद अली शाह ने कहा कि ताजिर बरादरी की मशावरत से मार्केटों के वक्त का तयन होगा। ताजरों की तजावीज़ पर गौर करके वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे।